Welcome to Garima GRS Education. हेलो। हाँ जी। हम देखें जल का असामान्य प्रसार। जल का असामान्य प्रसार है ना, एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। जल का असामान्य प्रसार क्या होता है? देखो, ठोस, द्रव अथवा गैस कोई भी पदार्थ का अगर टेम्परेचर बढ़ाए, ऊष्मा दें उसको, तो क्या होता है? उसका आयतन बढ़ता है नॉर्मल कंडीशन। और जल में एबनॉर्मल कंडीशन होती है एक जगह। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जल का आयतन घटता है। जैसे मान लो जीरो, ये पानी है, इसमें होना क्या चाहिए कि जब इसको गर्म करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका आयतन बढ़ना चाहिए। यदि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे 1, 2, 3, तो इसका आयतन घटेगा, यहाँ आ जाएगा, ये मान लीजिए। ठीक है, 4 तक घटेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटेगा। 4 के बाद में गर्म अगर करते रहे तो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका आयतन फिर बढ़ने लगेगा। जबकि गर्म करने से किसी भी वस्तु का आयतन बढ़ता है, ठोसों का भी, द्रवों का भी और गैसों का भी। लेकिन जल में यह विशेषता है कि 0 से 4 के बीच में उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो 0 डिग्री पर इसका, 4 डिग्री पर इसका वॉल्यूम कितना होता है? मिनिमम। जब ये आयतन कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी? ये वॉल्यूम, और डेंसिटी मैक्सिमम होगी 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये 0 से 4 के बीच में जो भी व्यवहार करता है पानी, उसी को कहते हैं एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, यानी जल का असामान्य प्रसार, एब नॉर्मल एक्सपेंशन। एब नॉर्मल बिहेवियर है ये, असामान्य प्रसार है, असामान्य बिहेवियर है। अब यहाँ मिनिमम हो गया वॉल्यूम, तो आयतन क्या हो जाएगा? क्योंकि डी डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। जब ये वॉल्यूम, मास तो कांस्टेंट है, उतना ही पानी है। जब ये वॉल्यूम कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, तो डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी इतने द्रव्यमान की। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसको थोड़ा ग्राफ से देखें। इधर लेंगे हम 3 डिग्री सेल्सियस में, और इधर लेंगे वॉल्यूम, ये हो जाएगा। ये है 4, 2, 6, 8, 10। इसी प्रकार ये वॉल्यूम। तो ये ग्राफ से प्रदर्शित है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो वॉल्यूम है वो सबसे कम है। अगर पानी के घनत्व में और टेम्परेचर में, घनत्व है पानी का डी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये ग्राफ आएगा। यहाँ पर 4 डिग्री है,
ये 2 है, 4, 6, 8, 10, इस तरह से ये मैक्सिमम होगा 4 डिग्री का। तो ये ग्राफ है जल का असामान्य प्रसार का। आयतन सबसे कम होता है और 4 डिग्री पर ये घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, यही है जल का असामान्य प्रसार। हाँ जी, गैसों का ऊष्मीय प्रसार। गैसों का गैसों का ऊष्मीय प्रसार। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। इससे पहले हमने थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स देखा था। लिक्विड में देखा कि हमने लिक्विड का आभासी प्रसार और वास्तविक प्रसार, रियल एक्सपेंशन और अपरेंट एक्सपेंशन 2 प्रकार से होता था। लेकिन गैसों में क्या होता है कि गैसों का प्रसार इतना अधिक होता है कि उनका वास्तविक प्रसार और आभासी प्रसार लगभग बराबर ही रहते हैं। जैसे यहाँ गैसों के अणु क्या होते हैं, द्रवों से अधिक दूर होते हैं आपस में। ये कोई गैस है, अब तो इसका तो आभासी प्रसार और वास्तविक प्रसार में कोई विभेद नहीं है, लेकिन इसका भी 2 तरह से प्रसार होगा, एक स्थिर दाब पर और एक स्थिर आयतन पर। क्यों होगा, देखिए, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेल्टा टी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये टेम्परेचर 2 चीजों को इफेक्ट करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ जाएगा और वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, दोनों की संभावना है, दोनों बढ़ जाते हैं। तो हम एक एक करके इसकी स्टडी करेंगे कि प्रेशर को पहले कांस्टेंट कर लेंगे, वॉल्यूम को देखेंगे वॉल्यूम कितना बढ़ता है, फिर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करके हम प्रेशर को देखेंगे प्रेशर कितना बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर, दाब स्थिर कर दिया, यानी ये पिस्टन आगे पीछे जा सकता है, या कोई प्रेशर या कसा नहीं हुआ है, दाब स्थिर कर दिया। कांस्टेंट प्रेशर है तो क्या होगा, अब ये टेम्परेचर वॉल्यूम को एक्सपेंड करेगा, तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या निकलेगा फिर, वॉल्यूम एक्सपेंशन। हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, आयतन प्रसार गुणक निकालेंगे। मान लें इसका आयतन V है गैस का, और डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने से इसके आयतन में वृद्धि होती है डेल्टा V। ठीक है, डेल्टा टी से वृद्धि हो जाती है डेल्टा V की, वॉल्यूम की। तो गामा हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा टी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा की वैल्यू। अब कांस्टेंट प्रेशर पर निकाल लिया, अब निकालते हैं एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ निकालिए कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो बीटा ले लेंगे इसको,
बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये वॉल्यूम तो कांस्टेंट कर लिया हमने, आयतन निश्चित कर लिया, इसको फिक्स कर दिया पिस्टन को, तो क्या होगा, आयतन तो बढ़ नहीं सकता, यहाँ ये फिक्स कर दिया है पिस्टन, और टेम्परेचर बढ़ा रहे तो प्रेशर बढ़ेगा। हमारा पहले जो प्रेशर था इनिशियल वो P है, अब ये प्रेशर में जो वृद्धि हो जाएगी डेल्टा टी की वजह से प्रेशर में वृद्धि होगी तो डेल्टा पी हो जाएगी, डेल्टा पी इसमें वृद्धि हो जाएगी तो बीटा हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू डेल्टा टी। पहले जो फॉर्मूला बताए हैं उसी के बेस पर डायरेक्ट लिखा जा रहा है कि डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड डेल्टा टी ओ डेल्टा वी इज डायरेक्टली टू डेल्टा टी। जैसे कि इसको अगर हम देखना चाहिए कैसे आ गया फॉर्मूला, तो यहाँ देखेंगे कि जो आयतन है वो किस पर डिपेंड करता है, प्रारंभिक आयतन पर, और किस पर डिपेंड करता है डेल्टा वी, डेल्टा टी पर जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इन दोनों से हो जाएगा डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डेल्टा टी, और डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी, और गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी, वही आ जाएगा ना। इसी प्रकार से डेल्टा ये आ जाएगा बीटा। बीटा को हम देखेंगे कि इसका प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, प्रारंभिक प्रेशर पर, और डेल्टा पी किस पर डिपेंड करता है, डेल्टा टी पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे और जितना पहले से प्रेशर होगा उतना ही तो प्रेशर में वृद्धि होगी, और जितना पहले से जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इन दोनों को सहयोग करेंगे तो डेल्टा पी आ जाएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा पी इज इक्वल टू बीटा पी डेल्टा टी, और यहां से बीटा निकालेंगे तो बीटा हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू डेल्टा टी। ये पहले ठोसों में भी कर चुके हैं, इसलिए हमने इसको कोफिशिएंट को डायरेक्ट लिख दिया है, ये तो इसलिए बताया है कि ये कहां से आ गई डायरेक्ट, ठीक है। तो ये है इसका गैसों का कांस्टेंट प्रेशर पर आयतन प्रसार होगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर दाब का प्रसार होगा, तो ये गामा है और ये बीटा है। और आइडियल गैसेस गामा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1/273.15 डिग्री सेल्सियस माइनस 1, यानी प्रति डिग्री सेल्सियस। इनके गुणांकों का मात्रक क्या है, ये प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ये लिख लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 1, क्योंकि वॉल्यूम के यूनिट से वॉल्यूम का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, और ये डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा, इसीलिए डेल्टा पी से पी का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा पी हो या पी हो यूनिट का प्रेशर का ही रहेगा, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री सेंटीग्रेड आइडियल गैस के लिए गामा और बीटा दोनों बराबर होते हैं, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक। Thank you.